बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार देर रात शहर के नामी कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वारदात रात के करीब 11 बजे गांधी मैदान थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। खेमका जैसे ही अपनी कार से एक अपार्टमेंट के पास उतरे, घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगते ही मौके पर उनकी मौत हो गई। गोपाल खेमका की हत्या के बाद जन अधिकार पार्टी के नेता और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव उनके परिजनों से मिले और सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट करते हुए उन्होंने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला। पप्पू यादव ने कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि इस बच्चे को क्या दिलासा दूं। 7 साल पहले गोपाल खेमका जी के पुत्र गुंजन खेमका की हत्या हुई थी। उन्हें न्याय का भरोसा दिलाने गया था। अगर उस वक्त सरकार अपराधियों की साझेदारी न बनकर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करती तो आज गोपाल खेमका जी की हत्या न होती। जैसे ही सूचना मिली मैं वहां पहुंचा, पर इस क्रूर महागुंडाराज में कोई सुरक्षित नहीं है। अपराधियों का अभयारण्य बन गया है बिहार। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार को बख्शने की भी अपील की। तो वहीं आरजेडी नेताओं ने भी कारोबारी गोपाल की हत्या पर सीएम नीतीश कुमार की सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। नेता और अपराधी माफियाओं के गठजोड़ से यह हत्या हुई है। मैं सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं सर, उसके अलावा कुछ नहीं। इसकी जांच हो, इस परिवार की पूरी न्यायिक जांच हो। इसके बच्चे को मारा गया माफिया था कि नहीं, क्यों वो केस खत्म कर दिया गया? सर ये हत्या, ये अपराधी थे, ये बालू माफिया थे, ये जमीन माफिया थे। इनको अपराधी ने नहीं मारा, इनको नेता पदाधिकारी और जमीन माफिया के नेक्सस ने मारा है सर, अपराधी ने नहीं मारा। जब राजधानी में इससे अच्छे आदमी कौन थे? राजधानी में जब इस तरह का मामला हो रहा है, राजधानी मेरिन ड्राइव सुरक्षित है 4 किलोमीटर। इससे ज्यादा वीवीआईपी तो कोई इलाका नहीं होगा सर। अब 2.25 घंटे वो कह रहे हैं मैं अस्पताल ढूंढ रहा था। हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ खड़े थे, रो रहे थे। 300 मरवाड़ी समाज के लोग थे सर, और वो अस्पताल ढूंढ रहे थे। बिहार जिंदा है व्यापारी पर, और कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं है बेटी बहन कि बिहार की राजधानी पटना में सरकार के पुलिस प्रशासन के मुख्यालय के नाक के नीचे सबसे पॉश एरिया में इस तरह एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या हो जाती है। और लगातार श्री तेजस्वी यादव जी क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ये तो गोली मार सरकार हो गया बिहार में। और आदरणीय नीतीश कुमार जी अब 1 मिनट भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने लायक नहीं रहे। ये सरकार पूरी तरह से बिहार में अराजक स्थिति हो गई। चीख पुकार चित्कार हाहाकार मचा है। ये सरकार की विदाई से ही बिहार की भलाई होगी। अब अपराधी राज, गुंडा राज जो होता है वो बिहार में कायम हो गया। अपराधियों का मनोबल देखिए किस तरह से पॉश एरिया में गांधी मैदान से सटे इतने बड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में सीधे गोली मार देते हैं। 2 घंटे के बाद पुलिस पहुंच रही है। ये क्या हाल कर दिया आदरणीय नीतीश कुमार जी। अब बिहार की जनता को नहीं चाहिए नीतीश कुमार या अपराधी गुंडा राज वाली सरकार। अब बिहार तेजस्वी सरकार के लिए है तैयार। ये कौन सा राज आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएं आदरणीय नीतीश कुमार जी, इसे किस राज की संज्ञा दी जाए? इसे राक्षस राज, महाजंगल राज, अपराधी राज नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? अब बीत रही होगी उस परिवार पे, खेमका जी के परिवार पे। कल सिवान, फिर देर रात ये घटना होती है। मतलब सरकार नाम की कोई चीज है? मैं तो अब यहां किसी से सवाल ही नहीं करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप विदेश दौरे से लौट के आए। माननीय गृह मंत्री जी, ये हो क्या रहा है? कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। अगर मैं सच में कहूं तो हत्यारों ने यह सोच लिया है कि सरकार उनकी है। वो जो चाहे जब चाहे कर गुजरे। राज्य का इकबाल नहीं है, सरकार का इकबाल नहीं है। जाके बताइए उन परिवारों को, हम सरकार हैं। शर्म आनी चाहिए। क्या बना के रख दिया है बिहार को।
मनोज सर, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि सरकार नाम की चीज नहीं है, और कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह आए थे जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि 20 साल पहले जो जंगल राज था उसको आप घर घर जाके घिस गया है स्क्रिप्ट। राजनाथ जी अपने मन से नहीं बोले, उनको स्क्रिप्ट पकड़ाई गई, क्योंकि और कुछ चल ही नहीं रहा है। लोग आज देख रहे हैं, तुम वैदिक काल में ले जाओगे, उस दौर के भी आंकड़े जारी करो और आज के आंकड़े जारी करो, सार्वजनिक बहस कर लो, लेकिन उनसे जाके पूछो जिनके घर का चिराग बुझ गया है, उनसे पूछो, शर्म आएगी अगर थोड़ी भी शर्म अंदर है। गांधी मैदान थाना नजदीक है, एसएसपी ऑफिस नजदीक है, एक कारोबारी जब सेफ नहीं है तो आम पब्लिक। अरे आप, मुख्यमंत्री आवास ही कितना दूर है? मैं तो आपसे ये सवाल कर रहा हूं, मुख्यमंत्री आवास कितना दूर है? असल में सारी चीजें संकेत में चल रही है। मैंने कहा ना, 100 बात की एक बात, सरकार का गुंडों पे, मवालियों पे, हत्यारों पे कोई नियंत्रण नहीं है, बल्कि ये विपरीत, उनका नियंत्रण है सरकार नाम की शून्य व्यवस्था पर। ये शासन के लिए चुनौती है। गोपाल खेमका जी व्यापारी तो थे, समाजसेवी भी थे, और बिहार में, पटना में इनकी अपनी एक पहचान थी, और अति व्यस्तम इलाके में रहने वाले और घर के पास में जिनकी हत्या हो जाए, तो जो जानकारी दी जा रही है कि पुलिस, उनके परिवार के लोगों ने कहा पुलिस बहुत विलंब से आई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो एक्टिव थे मगर पुलिस ज्यादा एक्टिव नहीं थी, तो ये बड़ा चुनौती है और गंभीर विषय है। परिजनों का आरोप है कि फोन करने के बाद पुलिस लगभग 2 घंटे बाद यहाँ पे आई। हाँ, बताया। 1 किलोमीटर पे थाना है यहाँ पे, 1 किलोमीटर पे यहाँ पे एसएसपी का ऑफिस है। ये तो बड़ी चुनौती है ना, पुलिस थाने के पास में घटना घट जाए और इंफॉर्मेशन के बाद भी पुलिस विलंब से आए, जैसा कि परिवार के लोगों ने कहा, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चिंता का विषय है। परिवार से मिल के आए हैं। हाँ, क्या लग रहा था? बहुत हालत खराब है परिवार के लोगों को। अब से कुछ दिन पहले इनके एक और लड़के की हत्या हो गई थी, 6 साल पहले। 6 साल में दोबारा 2 हत्या हो जाए जिस घर का, उस परिवार का सारा कुछ खत्म हो गया ना। स्वाभाविक रूप से सवाल तो स्वाभाविक है। गोपाल खेमका जी यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योगपति थे, हॉस्पिटल भी इनका संचालित होता था, इनका विभिन्न स्कूल भी संचालित होता था। इनकी जिस ढंग से हत्या की गई वो हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण है। 2018 में इनके पुत्र गुंजन खेमका की हत्या हुई थी, उसमें भी अपराधी गिरफ्तार हुए थे, उन पर मुकम्मल कार्रवाई हुई थी। तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए चुनौतीपूर्ण विषय है कि गांधी मैदान के बगल में जिस ढंग की आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस ने तत्काल इसमें एसआईटी गठित किया है सिटी एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में, और हमारी उम्मीद है कि नतीजे भी बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि हत्या होती है, कई घंटे तक पुलिस नहीं आ रहे, आप पहुंचे मौके पर। अब तो सवाल वो भी है कि आप लोग कहते हैं कि बिहार में पुलिसिंग। इस संबंध में मैंने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया है कि अद्यतन जानकारी दीजिए। मुझे जो जानकारी दी गई है कि गोपाल खेमका जी की को जब गोली लगी उसके बाद उनके परिजन उनको मेडिवर्सल हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल से ही खबर पुलिस को किया गया। अब ये पूरे टाइमिंग के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं कि पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम क्या है। ये महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए भी है कि भाई पुलिस तत्काल कितने देर में पहुंची। इन तमाम तथ्यों की जानकारी एसआईटी जब बनाए तो इन सब तथ्यों की जानकारी लेगा और अपराध करने वाला का उद्भेदन, उसके कारण का उद्भेदन, ये हमारे लिए एक चुनौती है और हम समझते हैं कि बहुत जल्द इसके नतीजे भी आ जाए। लेकिन सवाल ये है कि राजधानी पटना में दिन दहाड़े गोली मारना, आखिर पुलिसिंग पर तो सवाल अब खड़ा हो रहा है। भाई घटना से कोई इनकार तो कर नहीं रहे हैं, घटना हुई है, कार्रवाई भी होने का हमने भरोसा दिया है, लेकिन अब तो विमर्श का विषय अभी यह नहीं है। विमर्श का विषय यह है कि अपराधी जितना जल्दी कानून के जद में आए। लेकिन आप लोग पिछले सरकार को कहते थे जंगल राज है, अब तो विपक्ष के लोग कह रहे हैं महाजंगल राज, राक्षस राज आ गया। ये कौन सा राज है? भाई कार्रवाई नहीं होता तब ना,
पुलिस इसमें संवेदनशील नहीं होती तब ना। जब डीजीपी फोन पर खुद बता रहे हैं कि एसआईटी का गठन हुआ, तो सवेरे बताया होगा उन्होंने, रात में बताया होगा, जब भी बताया होगा। इसका मतलब कि संवेदनशीलता है। डीजीपी स्तर के पदाधिकारी भी सक्रिय हो गए आपराधिक घटना होने के बाद, तो ये तो भाई एक्शन टेकन जो होगा वह भी महत्वपूर्ण होगा। बता दें कि गोपाल खेमका की मौत परिवार के लिए एक बड़ा सदमा है, क्योंकि 7 साल पहले गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसका राज अब तक नहीं खुला है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त भी ये मामला काफी सुर्खियों में रहा था और अब एक बार फिर से अपराधियों ने खेमका परिवार को निशाना बनाया है। गोपाल खेमका की बात करें तो गोपाल खेमका भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के साथ साथ बिहार के बड़े कारोबारियों में शामिल थे। MBBS की पढ़ाई करने वाले खेमका हेल्थ केयर व्यवसाय से जुड़े हुए थे और राजेंद्र नगर के मगध अस्पताल के मालिक थे। इसके अलावा वो पेट्रोल पंप का भी व्यवसाय करते थे। जाने माने व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या से बिहार में हड़कंप मच गया है। इस घटना ने न सिर्फ व्यवसायी समुदाय में गुस्सा है, बल्कि बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।